हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। तो आज अभी हम लोग गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय और सुनेंगे। आज यहाँ पर बहुत अच्छा एक बात होगा, दीक्षा पद्धति। दीक्षा तो सब लेते हैं, लेकिन सब लोगों को दीक्षा के बारे में अच्छा जानकारी नहीं है। लेते हैं, लेना चाहिए। गुरुजनों ने हमें आदेश किया, हमें लेना चाहिए। लेकिन दीक्षा पद्धति जो होता है उसमें बहुत सीक्रेट रहस्यमय कुछ ऐसे विषय रहते हैं जो आज आप सब लोगों के लिए जानकारी मिलेगा। तो सुनते रहे। पहले हम छोटा मंगलाचरण करें। आप भी हमारे साथ युक्त हो सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धो वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री गरुड़ पुराण की जय। हरे कृष्ण। अब हम गरुड़ पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले एक बात हमारा मन में ऐसा आता है, हम सभी लोगों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा श्रीमद् भगवत गीता खुद परमेश्वर भगवान ने हमें उपदेश किया अर्जुन का माध्यम से, उसी तरह ये गरुड़ पुराण भी स्वयं परमेश्वर भगवान गरुड़ देवों को द्वारा हमें उपदेश किया। ऐसा पुराण, ऐसा तत्व कथा आपको थोड़ा कम पुराणों में मिलेगा, जहाँ पर साक्षात भगवानी खुद कोई उपदेश किया। जैसे बराह पुराण थे। बराह पुराण में हमने देखा जहाँ पर धरित्री माता खुद प्रश्न किया और भगवान बराह रूपी परमेश्वर भगवान ने उन्हें सब उपदेश किया। वहाँ पर सारी उपदेश साक्षात परमेश्वर भगवान ने किया।
तो इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कोई कोई ऐसा कहते हैं हम तो भगवद गीता पढ़ते हैं, पढ़िए, पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारा जितना भी शास्त्र है वहाँ पर भी थोड़ा ऐसा विषय है जो इतना अच्छा से वहाँ पर उपस्थापन किया है जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर दीक्षा पद्धति आप भगवद गीता में देखें तो एक श्लोक है, वहाँ से आपको जो तत्व वो उद्धार करना, समझना इतना आसानी नहीं है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति तो ज्ञानम ज्ञानिन तत्तदर्शिना। ये यहाँ पर सब कुछ है, एक ही श्लोक है। कैसे आप तत्वदर्शी गुरु का चरण में जाए, कैसे सेवा करे, कैसे प्रश्न करे, वो भाव वहाँ पर है। कोई तत्वदृष्टा गुरुओं के पास आप जाएगा तभी आपको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दीक्षा पद्धति डिटेल्स से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते। दीक्षा पद्धति ये नवम अध्याय। हरि उवाच, स्वयं हरि ने कहा। जैसे परमेश्वर भगवान कृष्णचंद्र ने भगवद गीता ने कहा, यहाँ पर हरि विष्णु भगवान ने कहा। श्री हरि ने कहा, नियम का जो पालन करे और समय साधक पहले दीक्षित किया जाए। कोई ऐसा नियम पालन करना चाहते हैं, यहाँ पर बोले नियमों का जो पालन करे, पालन करने वाला कोई, उसको पहले क्या करना है, दीक्षित करना है। दीक्षित कौन करेगा, गुरुदेव करेगा। गुरु को पास जाना चाहिए हमें। तो पहले हमारा लाइफ में दीक्षित होना है। वस्त्र से उसके नेत्रों को बांधे, ऐसे नेत्रों को बांधे। दीक्षा का पद्धति ऐसे है, पहले वस्त्र से उसका नेत्र बांधे तथा मूल मंत्र द्वारा 800 आहुति से होम करे। जो पुत्र चाहते हैं, यहाँ पर जो दीक्षा पद्धति एक ओवरऑल दीक्षा पद्धति है, सामग्रिक दीक्षा पद्धति बताए हैं। जैसे यज्ञ में बैठने के लिए एक दीक्षा पद्धति होते हैं, होम यज्ञ, कोई भी यज्ञ, श्राद्ध यज्ञ, पहले उनको थोड़ा दीक्षा लेना है, गुरु के शरण में जाना है। तो जो पुत्र चाहता है, पुत्र चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ करने के लिए बैठने से पहले उनको गुरु से दीक्षा लेना है। तो पहले वो जो पुत्र चाहने वाला चाहता है वो 1600 आहुति प्रदान करे। उनको आहुति प्रदान करना है तो 1600 आहुति प्रदान करना है। जो साधन में सफलता चाहते हैं, ऐसे साधक भक्त जो उसको साधन में सफलता मिल जाए, ऐसा भाव लेकर कोई गुरु के पास जाए तो उसके लिए 2400 आहुति। तथा जो निर्वाण चाहता है, जैसे बौद्ध निर्वाण चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसके लिए 3200 आहुति देने का विधान है। गुरु, विष्णु, ब्राह्मण तथा स्त्री लोगों से देश तथा हिंसा करने वाला दीक्षा के लिए अयोग्यों का कहा गया है। देखिए यहाँ पर कौन कौन योग्य है, कौन कौन अयोग्य है, यहाँ पर बताया। यहाँ पर जो गुरु, विष्णु, ब्राह्मण तथा स्त्री, ये चार, गुरु, विष्णु, ब्राह्मण, स्त्री, इनको ऊपर देश रखते हैं, हिंसा करते हैं, सद्व्यवहार नहीं करते, तो वो दीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। उनको दीक्षा लेने का कोई अधिकार भी नहीं है और कोई गुरु को उनको दीक्षा देने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वास्तव में दीक्षा लेने के बाद ये भक्तों को कोई पारमार्थिक
उन्नति नहीं होगा। जब तक उनका मन में ये चारों के ऊपर कोई देश रहेगा तो दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र उनके हृदय में जाएगा और प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए दीक्षा लेने की जो इच्छा वो अच्छा है, लेकिन गुरु को चाहिए पहले उनका संस्कार दे। संस्कार देते देते जब उनको हृदय पूर्णतः परिष्कार हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उनको कोई जीवों के ऊपर देश नहीं रहने वाला भाव ऐसा आ जाए, किसी प्रकार से देश नहीं रहेगा, जब उसी क्षण वो दीक्षा के लिए उपयुक्त है। तो ये विचार करना है, ये गुरु पुराण का भगवान विष्णु का ये आदेश है। जो दीक्षा दे रहे और जो दीक्षा ले रहे, ये उभय के लिए आदेश है। कृपया दीक्षा देने वाला दीक्षा लेने वाला उभय ध्यान में रखे, क्योंकि देने वाला को कोई भी फायदा नहीं होगा, नहीं दे लेने वाला को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले कहा ये पुराण कथा सुनिए, यह से हमें अच्छा से अच्छा इतना तथ्य मिलेगा जो हमारा वास्तविक जीवन सुंदर हो जाएगा। उसके बाद भगवान हरि ने कहा, अब मैं धर्माधर्म क्षयकारी दीक्षा कहता हूँ, जिससे धर्म और अधर्म क्षय होता है। वो कहते हैं शिष्यों को बाहर बैठकर उनमें यह धारणा गुरु करे, पहले शिष्य को बाहर बैठाना है, उसके बाद गुरु मन से मन बैठकर मानस पट में ऐसा धारणा करे। क्या करना चाहिए? यह यथा वायवीय कला से अर्थात वायवीय व्यायाम से शिष्य का शरीर शुष्क किया जा रहा है। ओ गुरुदेव वहाँ पर बैठकर मानस ध्यान से उनको शिष्यों का जो वायवीय बीज मंत्र है वो बीज मंत्र उच्चारण करके मन से मन उनको शिष्य का शरीर पूर्णतया शुष्क कर देना चाहिए। अग्नि कला में अर्थात रुवांग बीज द्वारा वह दग्धमान हो रहा है। उसके बाद गुरु ऐसा सोचेगा जो अभी अग्नि द्वारा उनको जलाया गया है, उनको शरीर अभी भस्मीभूत हो गया है। जैसे मरने के बाद कोई चिता जलाते हैं, हमारा शरीर भस्म कर देने के लिए जो प्रचेष्टा अग्नि से होता है, वही प्रक्रिया गुरु मानस पट में बैठकर सोचे। उसके बाद यह वरुण माला रूप में वाम बीज द्वारा अपलावित हो गया। इसके बाद क्या सोचना है? और वरुण माला अर्थात अग्नि जल से उनका समग्र देह प्लावित हो गया। अब इस देहबोध के शुद्ध हो जाने के पश्चात शिष्य पर गुरु तेज का निक्षेप करके जीवात्मा तथा परमात्मा में भेद ज्ञान को नष्ट करके ऐक्य ज्ञान का उसमें समावेश करे। देखिए, जब तक हमारा हृदय में देश रहते हैं, ये बद्ध जीव अवस्था में हम कितना भी पापाचार में लिप्त होता है मन से मन, तो इसलिए गुरु क्या करते हैं? हमारा जो शरीर होता है, ये पंचभौतिक शरीर को पहले क्या करते हैं? हमारा शरीर को सूक्ष्म कर देते हैं, बाद में
अग्नि से जलाते हैं, मन से मन एक कर्म होता है, बाद में वरुण से, पानी से, जल से ये संपूर्ण प्लावित कर देते हैं, तो हमारा पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाते, पूरी तरह नष्ट हो जाता है। रहते सिर्फ जीवात्मा, वो जीवात्मा में गुरुओं को शक्ति द्वारा पंचभूत का समावेश करके एक नया नूतन शरीर डालते हैं, वो बाद में आएगा। वहाँ पर ही हमें क्या होता है, दीक्षा होता है। इसीलिए दीक्षा के बाद में हमारा एक नूतन नाम मिलते हैं, क्योंकि जो नाम जो जैसे हमारा पितृकुल में हमारा जन्म हुआ, वो जन्म होने के बाद हमें क्या एक नाम मिला, तो अभी तो शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है, हमारा पहचान कैसे होगा, इसलिए हमें नया नाम मिलते हैं। तो ये समझना है हमें। और वहाँ पर क्या करते हैं, वो गुरु का खोद का तेज, वो खोद का जो स्वयं भगवान से उनको जो शक्तियाँ मिलते हैं, और शक्ति से ही पुनः वहाँ पर शरीर डालते हैं। और वो भावना रहते, और जहाँ पर हमारा इधर उधर भटकने का जो प्रयास रहते हैं, हम आत्म तत्व नहीं जानते, परमात्मा तत्व नहीं जानते, तो ज्ञान समेत हमें अच्छा एक शरीर मिलते हैं। इसके पश्चात प्रणव का चिंतन करते हुए आकाश तत्व का आकर्षण करें, और इसी प्रकार से एक एक महाभूत का आकर्षण करते हुए शिष्य का नवीन देहों का निर्माण करना चाहिए। नवीन देह पहले बोला, नया नूतन देहों का समावेश कर रहा है। कैसे? भावना से। और गुरु को भावना बहुत पावरफुल होता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है। गुरु ऐसे नहीं होते, आइए हम दीक्षा दे रहा हूँ, ऐसा गुरु नहीं होते। गुरु को साक्षात भगवान परमेश्वर भगवान को एक साथ मिलन और कनेक्शन रहते हैं, संयोग रहते हैं। गुरु अत्यंत शक्तिशाली होता है। गुरु तत्व ऐसे नहीं होते, जैसे ऐसे नहीं होते, ये समझना चाहिए। अब उस नूतन देहों में गुरु आत्मा की स्थापना करे। गुरु मन से मन क्या कर रहे हैं, वो जो आत्मा थे वो आत्मा को उस देह के अंदर प्रवेश कराए। हे वृषध्वज, जो व्यक्ति किसी कारण से मंडल आदि न बना सके, जैसे पहले हम मंडलों का बात किया, वो ना बना सके, वह इसी प्रकार पूर्वोक्त क्रमेण मानसिक मंडल निर्माण करे और उसी में प्रभु श्री हरि को अर्चना करनी चाहिए। यह मानस मंडल भी 12 द्वार वाला तथा ब्रह्म स्वरूप तीर्थ रूप कहा गया है। अब गुरु को चाहिए कि हाथों को पद्म रूप और उंगलियों को उसके पत्ते का समान और हस्ततल की कर्णिका के समान तथा सभी नखों को केश स्वरूप जानकर इस कर कमल पर हरि का ध्यान तथा उनकी आराधना करे। तदंतर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रों का ध्यान करके अपना यह हाथ समाहित होकर शिष्यों को सिर पर रखे। गुरु सदा शिष्य का सिर पर उनका हाथ रखे। और यहाँ पर अच्छा बात कहा है, आप सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। हाथों में स्वयं विष्णु अवस्थान करते हैं, और जो गुरु का हाथ है यहाँ पर स्वयं विष्णु अवस्थान करते हैं। इसलिए जिसका सिर पर गुरुओं का हाथ मिल जाए वो धन्याति धन्य हो गए, उनका जीवन पूर्ण हो गई, ऐसा समझना चाहिए। अतः ये गुरु का हाथ वास्तव में पूर्णतः विष्णु का ही रूप है। समझे आप लोग? यहाँ पर क्या कहा है, जो गुरु का हाथ देख रहे हैं वो गुरु का हाथ नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर भगवान श्री विष्णु का ही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस हाथ के द्वारा शिष्यों का सिर स्पर्श जब गुरु करता है तब शिष्यों के सभी पातक नष्ट प्राय हो जाती है। देखा,
सोना आप लोग, जब भी गुरु का हाथ आपको सिर पर लग जाए तो आपको जीवन धन्यति धन्य, पाप शून्य हो गई, समस्त पाप नष्ट प्राय हो गई। गुरु की चाहिए कि यह शिष्यों को इस प्रकार अर्चित करके उसके नेत्रों का वस्त्रों से बांधे और तत्पश्चात देवताओं को पुष्पों से भरी पुष्पांजलि अर्पित करे। जहाँ अंजलि का पुष्प अर्पित किया जाएगा वही स्थान विष्णु का मस्तक है। उसके पश्चात गुरु को चाहिए कि यह शिष्यों का नामकरण करे। देखा यहाँ पर शिष्य दीक्षा के तुरंत बाद में शिष्य का नामकरण करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर दीक्षा हो रहा है आपको नामकरण नहीं मिल रहा है तो आप समझे जो वहाँ पर दीक्षा में कोई गड़बड़ी है और गुरु को तत्व नहीं उनको जानकारी, पूर्ण जानकारी नहीं है और वो गुरु परंपरा में नहीं है, इसलिए आपको नामकरण नहीं मिला। क्योंकि नामकरण जो होता है वो साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु से ही वो नाम आते हैं। क्योंकि अभी आपको जो देह मिला है वो देह आपको पितृमातृ से जो देह थे वो नहीं है, अभी गुरु का शक्ति से नया देह मिला जहाँ पर कोई भी पाप नहीं है, जो संपूर्ण त्वया अच्छा सद्भावनामय आत्मा परमात्मा को जो ज्ञान होता है वो ज्ञानमय एक शरीर था। और जिस शरीर से आश्रय लेकर आप साक्षात परमेश्वर भगवान को पूजा कर सकते, आप कोई परमार्थिक क्रियाकर्म कर सकते। इसीलिए आपको तुरंत नामकरण करना चाहिए। अभी आपको परमार्थिक पिता जैसे एक गुरु काम करेगा, इसीलिए वो नामकरण करेगा, अवश्य करेगा। जिसको नामकरण नहीं मिल रहा है तो समझिए जो आपको अभी तक पूर्णतः दीक्षा नहीं मिला, और नहीं तो गुरु वो दीक्षा पद्धति जो नहीं जानते और कोई परंपरा से नहीं जुक्त है, इसलिए उनको ये ज्ञान भी मालूम नहीं है। ब्राह्मणवादी के नाम के आगे तद अनुरूप शर्मा आदि लगाए। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसके नाम से बाद में जो हमारा जो टाइटल कहते हैं, पदवी उपाधि, वो शर्मा लग जाएगा दीक्षा के बाद में। और स्त्री के नाम के आगे उसके पति का उपाधि लगाए। स्त्री जो होता है जो जिसका स्त्री है उसका जैसे उपाधि वैसे उपाधि उनको भी मिलेगा। तथापि शूद्रों को दीक्षा दी गई तो तब उसके नाम के आगे दास उपाधि लगाए। जो शूद्र होता है, शूद्र उसके उपाधि के जो उपाधि होगा वो दास होगा। शूद्र मीन्स दास, सेवक है भगवान का। और शास्त्र वेदों में ऐसा भी कहा है, कलौ शूद्र संभवा, कलि युग में प्रायः शूद्र ही जन्म लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दीक्षा लेने के बाद प्रायः दासी हमें मिलते हैं। ये दास कोई छोटा दास नहीं है, ये पदवी दास है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है, अल्प ना करी मानो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। ये दास को छोटा मत भावो, इतना मत छोटा भावो, क्योंकि हमारा अल्प भागों में दास उपाधि नहीं मिलते। ये दास ऐसा छोटा मोटा कोई दास नहीं है। ये दास मीन्स सेवक, भगवान को सेवा करने के लिए इसका जन्म हुआ, तो भी परम सौभाग्य का व्यापार है, परम सौभाग्य का विषय है, जहाँ हम परमेश्वर भगवान को सेवा में हमारा गुरु ने नियोग किया है। इसलिए आप अच्छे से अच्छा जाने और जानकारी लेने के लिए इस चैनल को साथ रहे और इसको प्रचार भी करें। हरे कृष्ण। आप सभी लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, कृष्ण भावना में रहे। जय श्री प्रभुपाद।